ओम शांति। महाशिवरात्रि का पावन पर्व, महोत्सव, महान पर्व कुछ ही दिनों में हम सब सेलिब्रेट करेंगे, बड़े उमंग उत्साह से, बड़ी श्रद्धा और भावना से। और उसी के उपलक्ष्य में पिछले 2-3 सत्रों में वे निराकार है, गॉड इज लाइट एंड गॉड इज वन, सर्वधर्म मान्य है। इन सत्य बातों को हमने सत्रों के द्वारा समझा। आइए समझते हैं, जानते हैं वो परमात्मा शिव जिसके बारे में कहते हैं न कोई शिव के पूर्व था, न कोई शिव के बाद है। ऐसे महान से महान हस्ती जिनका बहुत गायन है, जिनको विभिन्न नामों से पुकारा जाता है, उन नामों में उनकी क्या क्वालिटीज छिपी हुई हैं, उनकी क्या सच्चाइयां छिपी हुई हैं। और अगर हम गौर करेंगे आज तो जानेंगे कि उनके नामों में ही उनके बारे में कई सत्य बातों को हम समझ सकते हैं। तो आइए देखते हैं। पहले उनको कहा जाता है, बड़े अजीब सा उनका यह महिमा का नाम है, उनको कहा जाता है दुर्जनीय, डिफिकल्ट टू बी नोन, भौतिक जगत से परे, पार ब्रह्म परमेश्वर, परमात्मा इन चर्म चक्षुओं से देखे नहीं जा सकते। इट इज इम्पॉसिबल टू सी गॉड थ्रू दीज फिजिकल आईज। अजीब सी बात लगती ना, वो परमात्मा है, खुदा है, हम अपने आप को उनके कितने करीब जाना चाहते हैं, ले जाना चाहते हैं, लेकिन वो दुर्जनीय है, डिफिकल्ट टू बी नोन। परंतु वो अजय भी है, अर्थात अनबॉर्न है, वो अजन्मा है, नाम रूप से न्यारे है ना। उनका एक दैहिक व्यक्ति के जैसा फिजिकल बर्थ नहीं होता है, इसीलिए तो वो दुर्जनीय है। लेकिन आज खुशखबर हम आपको सुनाते हैं कि वो भले दुर्जनीय है, अजन्मा है, लेकिन उनको अब जानना संभव हो चुका है। उनकी कई ऐसी विशेषताएं या ग्रेटनेस हैं, स्पेशलिटीज हैं, जिनसे हमें लगता है कि सचमुच अब तो जानना हमारे लिए संभव होना ही चाहिए। उनको कहा जाता है सर्वोयोनी श्रीकंठ, अर्थात वो ऑलवेज प्योर है। वो ऐसी महान हस्ती है, परम आत्मा है, जिनके अंदर हमारे जैसे मन, बुद्धि, संस्कार है, माइंड, इंटेलेक्ट एंड रिजॉल्व्स है, संस्कार है। और ये तीनों एनर्जीज जो आत्मा में होते, वही एनर्जीज परमात्मा में भी है, लेकिन उनका मन, बुद्धि, संस्कार हमेशा हाईएस्ट लेवल पर, प्योरेस्ट लेवल पर होता है। वो आत्माओं के जैसे प्योर और इम्प्योर की साइकिल में नहीं आते हैं, एवर प्योर है। उनको इम्प्योरिटी का नॉलेज तक नहीं होता, दूर दूर तक इम्प्योरिटी उनको छू नहीं सकती। और इसीलिए तो उनको कई जगह पर भूतेश्वर भी कहा गया है। वो इतने प्योर हैं, एवर प्योर हैं, इसीलिए जब आत्माएं सृष्टि पर पतित बनती हैं, इम्प्योर बनती हैं, उनके मन, बुद्धि, संस्कार इम्प्योरिटी की चरम शिखर तक पहुंचते हैं। और ऐसे विकार जो उनको, जैसे भूत जब प्रवेश करता है किसी व्यक्ति के अंदर तो बड़ा परेशान कर देता है, व्यक्ति बड़ा परेशान होता, अधीन होता, वो अपने काबू में नहीं रहता, वो भूत रूपी विकार उनको अपने वश कर लेते हैं। ऐसी जब स्थिति सृष्टि पर होती है, हर मानव आत्मा बेकाबू हो जाती है, अपने आपे में नहीं होती। धर्म ग्लानि के इस चरम सीमा में जब सृष्टि पहुंचती है, पापाचार बढ़ जाता है, ऐसे समय पर परमात्मा का यह जो महिमा का नाम है भूतेश्वर, वो सिद्ध होता है।
परमात्मा आकर के इस सृष्टि पर कैसे आते, उनके आगे की विशेषताओं से भी हम समझेंगे। वो सृष्टि पर जब आते हैं तो उनकी ताकत से, अब कौन सी ताकत है वो भी हम समझेंगे। उनकी ताकत से आत्माओं के अंदर के जो भूत हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। फिर उनकी महिमा हम सुनते हैं, अक्षय गुणा है, लिमिटलेस क्वालिटीज से भरपूर। उनकी इतनी महिमा है कि कहा जाता उनकी महिमा अपरंपार है। इतनी उनकी महिमा है, कर्तव्यों और गुणों के आधार पर ही किसी की महिमा की जा सकती है ना। तो हम सोचें समझें कि परमात्मा के इतने गुण, इतने कर्तव्य होंगे, तब तो उनकी महिमा अपरंपार है। जो कहा जाता कि सागर को स्याही बनाए, जंगल को कलम बनाए और सखल धरती को कागज बना दिया जाए, और स्वयं ज्ञान की देवी सरस्वती भी उनकी महिमा लिखने बैठे तो लिख नहीं पाएगी। तो इसीलिए उनको कहा जाता अक्षय गुणा, लिमिटलेस क्वालिटीज से भरपूर। फिर उनको कहा जाता अनघा, अर्थात द फॉल्टलेस वन। उनके अंदर कोई कमी नहीं, कोई फॉल्ट नहीं, कोई उनसे गलती हो नहीं सकती। उन्हें कहा जाता कल्याणकारी। वो जो कुछ सोचते, जो कुछ मानव आत्माओं के लिए वर्षन्स उच्चारण करते, जो कुछ मानव आत्माओं के कल्याण प्रति सृष्टि पर कदम उठाते, उससे हर आत्मा का सदा सदा के लिए कल्याण ही होता। ऑन द कॉन्ट्री, उनके आने से तो आत्माएं अपनी गलतियों से भी मुक्त हो जाती हैं। आइए अभी हम देखते हैं ऐसे उनके नाम जिसे सिद्ध होता कि उनका सृष्टि पर आना वाजबी है। एक तो हम उनकी शिवरात्रि मनाते और उनकी अर्थात उनके प्रकट होने का दिन मनाते, उनका जन्मोत्सव मनाते, और उनको कहा भी जाता है स्वयंभू। तो उनका जो आने का ये पर्व है वो दर्शाता है कि वे सृष्टि पर स्वयं प्रकट होते हैं, और ही इज अ सेल्फ क्रिएटेड एंटिटी। वह स्वपरिचित है। वो इतने महान है, इतने श्रेष्ठ है कि उनकी महिमा या उनके बारे में परिचय देना किसी मानव मात्र के बस की बात नहीं है। हाँ, वो अलग बात है कि जब वो सृष्टि पर आते हैं वो अपना परिचय भी देते हैं स्वयंभू बन करके, और हर मानव आत्मा को खुद से जुड़ाते हैं। हर मानव आत्मा के उनके अतीत के ओरिजिनल परिचय का अनुभव कराते हैं। कहा जाता है ना, गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज। तो इसलिए उनको कहा जाता स्वयंभू। वो ऐसा परिचय खुद का भी देते और आत्माओं को भी उनका अपना परिचय जो देते, जिस परिचय को जान करके हर आत्मा अपने ओरिजिनल स्थिति तक पहुंचती, जो उसकी सुखमय स्थिति है, शांतमय स्थिति है, पवित्र स्थिति है। ओरिजिनल स्थिति का स्वरूप हर आत्मा अपना देख पाती, और इसी कारण वो फिर अपने अक्वायर्ड क्वालिटीज, दुख, अशांति और भय के रूप में जो ये विकार हर आत्मा को दर्द देते, दुख देते, उससे आत्मा मुक्त हो जाती है। तो ऐसे आत्माओं का नाथ, संपूर्ण विश्व का नाथ, इसीलिए परमात्मा को कई जगह पर विश्वनाथ के रूप में भी जाना जाता है।
He is the master of the universe. He is the creator of the universe. तो वो संभालते हैं सृष्टि को। अब देखो, गॉड कहते हैं ना, GOD, तो उनकी जो ये विश्व का नाथ है वे, अब वो नाथ जो है वो संभालते हैं, उसका भी अनुभव हम उनके ये 3 अक्षरों वाले, अल्फाबेट्स वाले शब्द से समझ पाते हैं। उनको हम कहते हैं गॉड। G फॉर जनरेशन, O फॉर ऑपरेशन एंड D फॉर डिस्ट्रक्शन। तो इन 3 डिपार्टमेंट्स के आधार पर परमात्मा सृष्टि के नाथ बनते हैं। अब हम सोचें कि वो नाथ भी है, वो स्वयंभू भी है, तो जरूर है, जैसे पहले भी बताया कि उनका सृष्टि पर प्रकट होना या आना या इन्वोक होना या इनकारनेट होना या पधारना संभव है। इसीलिए तो हर मानव उसको पुकारती है। उन्हें कई जगह पर तेजस्विनी भी कहा गया है, द वन हु स्प्रेड्स इल्यूमिनेशन। वो ऐसे परमात्मा सूर्य हैं, जैसे सूर्य के उदय होने से ऑटोमेटिक, वो एक ऑटो मोड होता, उनके उदय होना ही सृष्टि पर प्रकाश फैलना होता। अब वो हो गए फिजिकल सूर्य की बात, लेकिन यहां हम बात कर रहे हैं द सन ऑफ लाइट, द सन ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी, गॉड। उनका सृष्टि पर उदय होना अर्थात आना, आएंगे, प्रकट होंगे, तब तो प्रकाश फैलेगा। अब ये किस प्रकाश की बात हो रही है? वो सूर्य तो वो प्रकाश हर 12 घंटे के बाद देता ही है, अंधकार को समाप्त करता ही है। फिर ये परमात्मा किस बात के सूर्य हैं? और भला शिवरात्रि, उनके जन्मोत्सव में रात्रि शब्द क्यों जुड़ा है? ये किस रात्रि को समाप्त करने की बात हो रही है? इसीलिए आप देखो, उनके कई नामों से हम ये भी जानते हैं, समझते हैं, समझना वाजिबी है कि वो जब आते हैं तो कौन सी लाइट एल्यूमिनेट करते हैं। इसलिए उन्हें कई स्थानों पर उनको नाम दिया गया है सर्वाचार्य, सभी के आचार्य। सभी मतलब समस्त मानव आत्माओं के आचार्य, सर्व आत्माओं के आचार्य। आचार्य माना सुप्रीम टीचर, सुप्रीम गुरु। तो कहा जाता है नॉलेज इज लाइट। परमात्मा आकर के जो ज्ञान अर्जन करते, ज्ञान फैलाते, ज्ञान समझाते। अभी किस ज्ञान की बात हो रही है? आप हम समझते हैं सृष्टि पर इस समय पर ज्ञान की कोई कमी नहीं है। अलग अलग प्रकार के क्षेत्रों में अलग अलग लोग अलग अलग कोर्सेस करते हैं, करवाते हैं, देते हैं। तो ज्ञान की तो कमी नहीं है, परंतु नॉलेज की कमी नहीं है, विजडम की कमी पड़ गई है। तो परमात्मा को कहा जाता है महाबुद्धि, बुद्धिवानों की बुद्धि। बुद्धिमान माना नॉलेजफुल। अब ऐसे नॉलेजफुल आत्माओं को भी किस बुद्धि की जरूरत है? तो हम देखते हैं, हम कई जगह कई बार ये शब्द सुनते हैं, परमात्मा के पास मंदिरों में या फिर मस्जिदों में या चर्चेस में गॉड, अल्लाह, ईश्वर जो एक है, उनके सामने हम उनको जाकर कहते हैं कि परमात्मा सद्बुद्धि दो। ये सद्बुद्धि की बात हो रही है, ये वो बुद्धि की बात हो रही है जो यथार्थ समझ दे।
राइट एंड रॉन्ग की बात नहीं हो रही है। राइट एंड रॉन्ग तो बुक्स में है, राइट एंड रॉन्ग तो इंटेलेक्ट सुनाती है, बताती है। लेकिन डिवाइन इंटेलेक्ट, जब इंटेलेक्ट डिविनाइज हो जाती है उस परमात्मा के सानिध्य से, परमात्मा ऐसा डिवाइन ज्ञान, डिवाइन नॉलेज सुनाते हैं जिससे बुद्धि हमारी जजमेंट से परे, और ऐसी डिविनाइज हो जाती है जो यथार्थ निर्णय देना शुरू करती है। और जिस यथार्थ निर्णय से आत्मा अंदर से संतुष्ट हो जाती है कि जो भी हम कदम उठाते हैं वो कदम हमें पाप से पुण्य की ओर ले जाता है। इसी के संदर्भ में एक और परमात्मा की महिमा का शब्द हम सुनते हैं, उन्हें कहा जाता ज्ञान दीप। तो वे सृष्टि पर आकर के हमें मेडिटेशन की लाइट भी देते हैं, वो हमें समझ भी देते हम कौन हैं, हम क्यों दुखी हुए हैं, और साथ में वो मेडिटेशन की लाइट देते, अर्थात वो हमें एम्पावर भी करते हैं। उन्हें ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता। वो हमें सर्व पावर्स से, कौन सी पावर्स? द पावर टू बैकअप, द पावर टू एक्सेप्ट, द पावर टू टॉलरेट, सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, समेटने की शक्ति, सहयोग देने की शक्ति। बाहर के पावर से अंदर की जो पावर होती, बाहर की पावर से परे मैन पावर, मनी पावर, मटेरियल पावर की बात नहीं हो रही है, ये माइंड पावर की बात हो रही है। तो परमात्मा हमारी माइंड पावर, ये हार्ड पावर की बात नहीं हो रही है, ये सॉफ्ट पावर की बात हो रही है। परमात्मा ऐसी सॉफ्ट पावर्स से आत्मा को प्रकाशित करते हैं। और इसी के साथ में फिर उन्हें ये भी कहा जाता भोलानाथ। तो भोलानाथ क्यों? उनकी नजरों में, उनके रवैये में कोई छोटा बड़ा नहीं है। ऑन द कॉन्ट्री, हर मानव आत्मा, अब बाहर वो छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, देश हो, देशी हो, विदेशी हो, ब्लैक हो, व्हाइट हो, छोटा हो, बड़ा हो, पोजीशन वाला हो, कंपोजिशन वाला हो, उसके लिए बातें कोई मायने नहीं रखती है। जो आत्मा, कोई भी बाहर का स्टेटस कैसा भी हो, लेकिन सच्चे दिल से उनकी शरण में आते हैं, अर्थात सच्चे दिल से आत्मस्वरूप बनकर के स्वयं को उनके सामने हाजिर करते हैं, तो परमात्मा भोलेनाथ बनकर, द सिंपल वन, जो सिंपल होता ना, तो उनके लिए कोई भी प्रकार की बातें मायने नहीं रखती हैं, वो सबके साथ सेम रहते। तो वो जब भोलानाथ ऐसी आत्माओं के सामने प्रकट होते, पेश आते, तो इतने भोले हैं कि वो आत्माओं के अनुभव होता कि वो थोड़ी सी हिम्मत भी करते हैं तो परमात्मा उनके लिए 1000 गुना मदद देने के लिए हर पल तैयार होते हैं, उन्हें शक्तियों से भरपूर करते, उन्हें सफलता से संपन्न करते, वरदान देते। फिर भोलानाथ उनको इसीलिए भी कहते हैं कि वो क्षमा के सागर हैं। तो अगर कोई आत्मा अपनी गलती सच्चे दिल से उनके सामने रखती है तो परमात्मा भोलेनाथ बन करके उनको शफा देते हैं, उन्हें माफ करते हैं। फिर उनको अमरनाथ भी कहते हैं। वो आत्माओं के अनेक जन्मों की बर्थ एंड डेथ की ट्रू स्टोरी समझाते हैं।
वो आत्माओं को क्लियर करते हैं कि हे आत्माएं, आपकी शुरुआत दुख की, जो दुखी हुए हुआ, आपकी शुरुआत दुख की इस जन्म से नहीं हुई है, लेकिन वास्तव में तो आपकी शुरुआत जब लाइफ के स्टार्टिंग से हुई, 84 बर्थ से हुई, तो पहले आप बहुत सुखी थे क्योंकि आप पवित्र थे। लेकिन जन्म लेते लेते जैसे जैसे कोई बैटरी फुल चार्ज होती है, यूज होते होते बैटरी डिस्चार्ज होती है, ऐसे परमात्मा अमरनाथ बन करके हमें कहते, आपकी हिस्ट्री में भी आप आत्मा अमर हैं। यू हैव गॉन थ्रू द साइकिल्स ऑफ मेनी लाइफ्स एंड डेथ्स, एंड इन द जर्नी आप इम्प्योर बन गए हो। इन द जर्नी आपकी बैटरी डाउन हुई है, और इसीलिए आप जो परम सुखी थे, आज आप दुख में आकर पहुंचे। तो अमरनाथ बन करके वो हम आत्माओं को हमारी कहानी सुनाकर यहाँ तक वो हमें फिर से हमारी बैटरी चार्ज करके हमको पावन बनाते। और फिर वे पालनहार भी हैं, द वन हु प्रोटेक्ट्स ऑल, सबकी पालना करते हैं। तो ऐसे परमात्मा शिव की महाशिवरात्रि बहुत नजदीक आ रही है। हम सब उनके इस प्रकार के क्वालिटीज को जानते हुए अगर सही रीति से उनको याद करते, मंदिरों में जाएं, नजदीक के सेंटर्स पर भी जरूर जाकर, जहां परमात्मा ने प्रबंध किया है अपना सत्य ज्ञान बहुत सहज रीति से भोलानाथ बनकर, महाबुद्धि बनकर, तेजस्वी बनकर के सर्वाचार्य का रोल परमात्मा प्ले कर रहे हैं। तो सचमुच हम अनुभव करेंगे कि इस बार की महाशिवरात्रि हमारे लिए सचमुच सार्थक सिद्ध हुई है। महाशिवरात्रि की आप हर एक को ढेर सारी शुभकामनाएं। ओम शांति।